CNS वीडियो 8 रैपिड रिवीजन। ठीक है, मेन टॉपिक्स जो समझाने वही डिस्कस करेंगे। माइक्रोग्लिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रॉड सेल्स है जो इलोंगेटेड है माइक्रोग्लिया में। रॉड सेल्स आर सीन इन न्यूरोसिफिलिस। ठीक है, फिर अगर कोई भी लाइक मैक्रोफाजिस इन द ब्रेन को न्यूरोग्लिया बोलता है। ठीक है, अब न्यूरोग्लिया सॉरी माइक्रोग्लिया नॉट न्यूरोग्लिया। तो मैक्रोफाजिस इन द ब्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोग्लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई भी नर्व है तो उसको कोई भी डैमेज्ड नर्व है तो डैमेज नर्व किस किस कंडीशन में होती है, तो पोलियो या रेबीज़ में, सॉरी पोलियो या इन्फेक्शन विद रेबीज़। ठीक है, विच अटैक द नर्व्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूरॉन्स विल बी ईटन बाय माइक्रोफाजिस। ठीक है, तो कौन से, माइक्रोग्लिया जो ब्रेन में। ठीक है, अब जो फेजिया जो है, जो न्यूरॉन्स का जो फेजिया हो रहा है, फेजिया या ईटिंग, तो क्या बोलेंगे, न्यूरोनोफेजिया। तो न्यूरोनोफेजिया सीन इन पोलियो रेबीज़। ठीक है, बिकॉज वही पोलियो रेबीज़ में अफेक्ट कर रहा है ना, पोलियो रेबीज़ में नर्व अफेक्ट हो रही है तो उसको खा जाता है ये अपना माइक्रोफाज, मतलब कि माइक्रोग्लिया। अब माइक्रोग्लियल नॉड्यूल सेल्स मेकिंग अ क्लस्टर सीन इन HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो न्यूरोनोफेजिया का इमेज याद याद रखना है, देखना है बार बार। रॉड सेल्स, फिर माइक्रोग्लियल नॉड्यूल। ठीक है, जो HIV पॉजिटिव इन द ब्रेन है। ठीक है, माइक्रोग्लियल नॉड्यूल का मतलब ये है कि सेल्स मेकिंग अ क्लस्टर, ये क्लस्टर बना दिया। तो ये जब भी ऐसे क्लस्टर दिखेगा जिसको माइक्रोग्लियल नॉड्यूल बोलेंगे, दैट इज़ अ फाइंडिंग इन द ब्रेन सीन इन HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, याद रखना है ये। तो HIV फाइंडिंग इन द ब्रेन इज अ माइक्रोग्लियल नॉड्यूल। अ वेरी स्मॉल ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लोबॉइड बॉडी सीन इन क्रेब्स डिजीज। ठीक है, क्राबिस डिजीज ये हो गया। फिर अल्जाइमर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक तो इसके अंदर APP प्रेजेंट होता है, अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 21। इसलिए जो डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी 21, उसके अंदर 3 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तीसरा एक्स्ट्रा हो गया। इसीलिए उसमें फिर दे विल हैव मोर ऑफ APP। ठीक है, दे विल हैव मोर ऑफ APP एंड दे विल एंड अप हैविंग अल्जाइमर वेरी अर्ली इन लाइफ, दैट इज़ बाय 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो PS1 इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 14, PS2 इज ऑन क्रोमोसोम 1। एंड अगर PS, ऐसा याद रखना है कि PS गेम होता है, प्ले स्टेशन तो गेम। तो अगर PS है अगर किसी में, मतलब ये प्री सैनलाइन 1 एंड 2, तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू दिस जीन, ये जो भी है म्यूटेशन और जो भी बोलो, ये जीन अलग से प्री सैनलाइन 1 और PS2 जीन, इनकी वजह से गामा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, गामा सिक्रेटेस, एक एंजाइम है गामा सिक्रेटेस, तो गामा सिक्रेटेस एक्टिविटी विल इंक्रीज। फिर आता है कि ApoE4 म्यूटेशन, तो ApoE4 म्यूटेशन इज अर्ली ऑनसेट हैविंग अल्जाइमर्स अर्ली ऑन देयर लाइफ, तो दिस इज ApoE4 म्यूटेशन। फिर अपन माइक्रोस्कोपिकली बात करते हैं। ठीक है, तो ब्लैकिश ब्राउनिश दिखेगा। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोपिकली ड्यू टू द यूज़ ऑफ BL-Shawsky स्टेन। ठीक है, BL-Shawsky स्टेन ब्रेन में यूज़ होता है, BL-Shawsky, एंड वो एक सिल्वर स्टेन है। जहाँ भी ऐसा सिल्वर स्टेन वर्ड आ रहा है, जहाँ भी वर्ड सिल्वर आ रहा है, तो अपेयरेंस में वो ब्लैकिश ही दिखेगा, ब्लैकिश ब्राउनिश दिखेगा। ठीक है, सिल्वर आ रहा है तो जिसकी वर्थिन स्टेरी सिल्वर, तो वहाँ ब्लैकिश ब्राउनिश दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे BL-Shawsky है। ठीक है, जो ब्लैकिश ब्राउनिश दिखा रहा है। ये जो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल है, जिसको अपन फ्लेम सेल बोलेंगे। ठीक है, और इसकी 2 फोटो है। तो पहला जो वो ब्लैक एंड ब्राउन दिख रहा है बिकॉज BL-Shawsky की स्टेन है। ठीक है, फ्लेम शेपेड है, और दूसरा भी फ्लेम शेपेड है लेकिन पिंक कलर का दिख रहा है, कोई भी नॉर्मल स्टेन नहीं है। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल NFT। ठीक है, या फ्लेम सेल, इसको उसका दूसरा नाम है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन। ताऊ जी याद रखना, ताऊ जी की एज 70 होती है, तो ये उम्र पे अल्जाइमर होता है। तो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल। तो अभी अपन बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़ की। तो इसके अंदर जो डिक्रीज इन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है। ठीक है, डिक्रीज इन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। फिर नॉर्मल सब्सटेंशियल माइग्रा जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है बिकॉज लॉट ऑफ मेलानिन होता है, लेकिन ये जो है इसमें डिक्रीज इन द डोपा है। ठीक है, देयर इज नो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, देयरफॉर देयर इज डिक्रीज इन डोपा एंड मेलानिन। ठीक है, तो अपन को दिख रहा है कि ये पेल सब्सटेंशियल नाइग्रा दिखेगा अपने को, ये मीन्स की पार्किंसोनिज्म है। फिर ये जो राउंड बॉडीज़ है, ये लिवी बॉडीज़ होती है पार्किंसन में, लेकिन बीच में अपने को एकदम डार्क दिख रहा है और पेरीफेरी में पेल दिख रहा है, लाइटर। ठीक है, तो राउंड बॉडीज आर डार्कर इन द सेंटर एंड दे आर लिटल लाइटर एट द पेरीफेरी, दीज आर द लीवी बॉडी। ऐसा याद रख सकते हैं कि पार्क का सिनोनिम लॉन है, तो पार्किंसन लॉन मतलब लीवी बॉडी, एंड सिनोनिम मतलब कि अल्फा सी न्यूक्लिन। ठीक है, लीवी बॉडी इज मेड अप ऑफ अल्फा सी न्यूक्लिन। हंटिंगटन डिजीज़, तो ये CAG रिपीट्स एक्सॉन, ये एक्सॉन इंट्रॉन का डिफरेंस पहले के वीडियोस में कहीं दिया है। ठीक है, वो देख लेना है। एक्सॉन वो एक्सट्रोवर्ट वाला जो भी है, मतलब ये कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर में सब एक्सॉन जो होते हैं सब ऑलमोस्ट ऑल आर द इंट्रॉन्स। ठीक है, एक्सेप्ट हंटिंगटन, मतलब
इंट्रॉन मतलब कि नॉन कोडिंग रीजन, एक्सॉन मतलब कि कोडर, एक्सट्रोवर्ट्स आर द कोडर्स, उस पर हंटिंगटन है, बाकी सब इंट्रोवर्ट है। ये याद रखने का है, ठीक है। ये पेज नंबर फिर 513 पे वापस चले जाना। बात करते हैं अपन हंटिंगटन की, तो सी ए जी रिपीट्स एक्सॉन, ठीक है, मतलब कि कोडर है, ठीक है, कोडिंग रीजन है ये, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द क्रोमोसोम नंबर 4 and Huntington protein will increase, ubiquitin will increase, both have elevated levels in the caudate nucleus of the brain, ठीक है। caudate nucleus में सबका दोनों प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है। फिर बात करते हैं ALS पे, अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस पे। ALS में बोथ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है। शोज द बुनीना बॉडीज, ठीक है, बुनीना बॉडीज दिखेगा अपने इसमें, ठीक है, PYQ है ये। एंड अब बात करते हैं ग्रेडिंग की, ठीक है। तो फिर आता है ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर, ग्रेड 1 to ग्रेड 4, उसका निमोनिक है एमएन, ठीक है। ATP माइटोसिस प्रोलिफरेशन, एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन, और एन से नेक्रोसिस, ठीक है। अगर 3 प्रेजेंट है, कोई भी कुछ भी नहीं प्रेजेंट तो ग्रेड 1 है, ठीक है। अगर सिर्फ ATP प्रेजेंट है तो ग्रेड 2, और A और M दोनों है तो ग्रेड 3, और अगर एमएन में से कोई भी 3 चीज़ें हैं तो ग्रेड 4। अब बात करते हैं JP, पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, दिख रहा है कि ये सिस्टिक ट्यूमर है, प्रेजेंट इन द सेरिबेलम। चिल्ड्रन में दिखता है, BRAF म्यूटेशंस है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ BRAF म्यूटेशन होता है, BRAF KIAA और BRAF V600E, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड बिकॉज ये ग्रेड 1 ट्यूमर है, सर्जरी एंड रिमूवल ऑफ ट्यूमर है। फिर रोजेंटल फाइबर दिखता है इसके अंदर, ठीक है। ये पिंक फाइबर है, पतले पतले, पाइलो मीन्स हेयर, तो पिंक फाइबर रोजेंटल फाइबर्स, ठीक है। पाइलो मतलब पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। फिर आता है ग्लायोब्लास्टोमा, एडल्ट ट्यूमर है, ब्लास्ट मतलब कि ख़राब है, बैड प्रोग्नोसिस वाले ट्यूमर है सब, नेचर से रिलेटेड है ग्लायोब्लास्टोमा, बिकॉज इसके अंदर अपने को सर्पेंटाइन नेक्रोसिस, बटरफ्लाई ग्लायोमा दिखेगा, ठीक है। और सर्पेंटाइन नेक्रोसिस वो जो है उसके अराउंड सब ऐसे ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, तो वो स्यूडोपेलिसेडिंग है, ठीक है। ग्लोमेरुलर बॉडीज दिखेगा, ग्लायोब्लास्टोमा का GB और ग्लोमेरुलर बॉडीज़ का GB। फिर आता है IDH वाइल्ड टाइप 90% ऑफ द केसेस, जीन इन्वॉल्व इज IDH, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। IDH is also involved in the cancers of like mnemonic है, I am egotistical, I am ego। IDH सिर्फ ईगो वाले ट्यूमर्स में होता है, एनकॉन्ड्रोमा, ग्लायोब्लास्टोमा एंड ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा में, ठीक है। तो ये ग्लियोब्लास्टोमा की बात की। फिर बात करते अपन ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, तो इट इज़ कॉज्ड बाय IDH म्यूटेशंस, ठीक है। और IDH म्यूटेशन ईगो वाले ट्यूमर में होता है, एनकॉन्ड्रोमा, ग्लायोब्लास्टोमा और ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा में। अब ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा की बात करते हैं, उसमें एक तो कोड डिलीशन 1p19q इज सीन। 1p19q मतलब कि 1p मतलब कि 1 इज़ द बिगर क्रोमोसोम, सॉरी छोटा नंबर है तो छोटा क्रोमोसोम, ठीक है। P इज़ द शॉर्टर आर्म, Q इज़ द लॉन्गर आर्म, ठीक है। तो 1 क्रोमोसोम का P इज शॉर्टर, ठीक है, एंड 19 क्रोमोसोम मतलब कि लॉन्गर, ठीक है। में जो Q आर्म है, Q इज़ द बिग आर्म, P इज़ द शॉर्ट आर्म। छोटा नंबर, छोटा अल्फ़ाबेट, छोटा नंबर मतलब कि छोटा आर्म। दिस मीन्स कि बोथ ऑफ देम आर डिलीटेड टुगेदर, तो उससे क्या होगा कि गुड रिस्पॉन्स होगा कीमोथेरेपी पे। एंड फ्राइडे का अपीयरेंस होगा इसमें, न्यूक्लियस एंड वाइट एरिया अराउंड इट, एंड चिकन वायर ब्लड वेसल्स विल ऑल्सो बी सीन, चिकन वायर ब्लड वेसल। रेडियोलॉजी में कैल्सिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। अब ये एक छोटी कॉपी का टॉपिक है, ब्रेन ट्यूमर्स दैट शो यू कैल्सिफिकेशन आर 3 ट्यूमर है, निमोनिक है com, calcification.com, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है, calcification.com। COM तो क्रेनियोफेरेंजियोमा, एक तो अपन अभी पढ़ लिया ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ठीक है, और मेनिंजियोमा, ये याद रखना है। और फ्राइडे का अपीयरेंस में क्या क्या है पूरे बॉडी में, तो ब्रेन में ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा, BMB बोन मैरो बायोप्सी में, हेरी सेल ल्यूकेमिया, टेस्टिस ओवरी में, सेमिनोमा डिसजर्मिनोमा, माइक्रोबायोलॉजी कॉलोनीज में, माइकोप्लाज्मा, मालासिस फरफर। फिर बात करते हैं चिकन वायर, तो चिकन वायर में अलग अलग, लाइक चिकन वायर मतलब कि हम पतला पतला, तो किस में दिख रहा है, तो वो ब्लड वेसल में दिखेगा, या तो वो फाइब्रोसिस में दिखेगा, या तो कैल्सिफिकेशन में दिखेगा। अगर चिकन वायर कैल्सिफिकेशन की बात करें तो वो कॉन्ड्रोप्लास्टोमा में दिखेगा, और चिकन वायर ब्लड वेसल सीन इन ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड म्यूसिनस और कोलॉइड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट FNAC जो किया अपन, उसके अंदर चिकन वायर अपने को ये ब्लड वेसल में दिख रहा है, चिकन वायर ब्लड वेसल में, मतलब म्यूसिनस और कोलॉइड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में। फिर आता है चिकन वायर फाइब्रोसिस, तो ALD फाइब्रोसिस की बात करें, ALD एल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये फाइब्रोसिस। बात करते हैं अपन ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा की, कॉज्ड बाय IDH म्यूटेशंस, ठीक है। एंड IDH म्यूटेशन किस किस में दिखता है, ईगो में दिखता है,
एनकॉन्ड्रोमा, ग्लायोब्लास्टोमा एंड ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ठीक है। इसके अंदर कोडिलीशन 1p 19q है, फ्राइड एग अपीयरेंस है, चिकन वायर, ब्लड वेसल्स है, रेडियोलॉजी में कैल्सिफिकेशन है। कौन से कैल्सिफाइड ट्यूमर्स हैं ब्रेन के, ठीक है। तो ब्रेन की कैल्सिफाइड ट्यूमर्स है calcification.com, ठीक है। तो COM, क्रेनियोफेरेंजियोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड माइनेंजियोमा। फ्राइड एग अपीयरेंस पूरा ये किस में दिखता है, ठीक है। तो ब्रेन में ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, फिर बोन मैरो बायोप्सी में हेरी सेल ल्यूकेमिया पे दिखता है, फिर माइक्रोबायोलॉजी कॉलोनीज में माइकोप्लाज्मा एंड मालासिसा फरफर, एंड टेस्टिस ओवरी में सेमिनोमा या डिसजर्मिनोमा। फिर चिकन वायर की बात करते हैं। चिकन वायर किस में दिखता है, अलग अलग चीज़ों में, लाइक चिकन वायर कैल्सिफिकेशन तो अपन ने पढ़ लिया अभी, सॉरी चिकन वायर ब्लड वेसल में तो पढ़ लिया कि ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। फिर चिकन वायर कैल्सिफिकेशन सीन इन कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ठीक है। चिकन वायर कैल्सिफिकेशन सीन इन कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। चिकन वायर फाइब्रोसिस सीन इन एक्यूट लीवर डिजीज़, ठीक है। चिकन वायर फाइब्रोसिस सीन इन एक्यूट लीवर डिजीज़। चिकन वायर ब्लड वेसल तो हो गया अपना, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड ऑल्सो म्यूसिनस/कोलॉइड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, लाइक ब्रेस्ट FNAC। तो अगर चिकन वायर ब्लड वेसल्स की बात करें तो एक तो अपन ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा पढ़ा, ठीक है, और म्यूसिनस और कोलॉइड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट का जो FNAC कर रहे हैं अपन, FNAC जब कर रहे हैं उसमें अपन को दिखेगा कि ब्लड वेसल्स में चिकन वायर टाइप अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है, इन द ब्रेस्ट FNAC, ठीक है। कोई हिस्टोपैथो या माइक्रोस्कोपी में नहीं, ब्रेस्ट FNAC में दिख रहा है म्यूसिनस और कोलॉइड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में। फिर करते हैं अपन एपेंडाइमोमा, associated with NF2 derived from ependymal cells. Ependymal cells secrete ventricle, ठीक है। तो इसलिए चाइल्ड में मोस्ट कॉमन साइट इज द फोर्थ वेंट्रिकल, एंड इन एडल्ट इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये एपेंडाइमोमा की बात कर रहे हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद NF2, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिकली इट शोज यू पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट, ठीक है। एपेंडाइमोमा पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट। फिर इसमें पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट दिखेगा, मतलब कि दिख रहा है कि देख बहुत सारे, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, एकदम रेडिश टाइप है, उसके पेरीफेरी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। एंड देर इज गोइंग टू बी लाइक अ ब्लड वेसल इन द सेंटर, एंड अराउंड दैट द सेल्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड। अ न्यू वेरिएंट ऑफ एपेंडाइमोमा सीन लाइक विच शोज द रेला फ्यूशन। द रेला जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 11, ठीक है। एंड याद रखना है कि जो रेला जीन वाला जो वेरिएंट है इट इज़ अ सुप्राटेंटोरियल, दैट इज अबाउट द टेंटोरियम, एंड जो रेगुलर एपेंडाइमोमा है वो इंफ्राटेंटोरियल है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। रेला वेरिएंट इज सुप्राटेंटोरियल, तो इसका निमोनिक की रेला का रेला हो गया, ठीक है। लाइक ए फॉर अबव हो गया, रेला का निमोनिक की रेला मतलब कैसे, EL मतलब 11 क्रोमोसोम पे है, ए मतलब अबाउ द टेंटोरियम हो गया, ठीक है। और अब बात करते हैं मेडुलोब्लास्टोमा की। तो ब्लास्ट आ गया तो बैड प्रोग्नोसिस, ग्रेड 4 ट्यूमर है, एंड चाइल्ड में होता है, सेरेबेलम में होता है। बट ये चीज़ें जो है चाइल्ड सेरेबेलम, ये JPA में भी होता था। फ़र्क ये है कि JPA वॉज अ सिस्टिक ट्यूमर एंड दिस इज़ नॉट अ सिस्टिक ट्यूमर माइक्रोस्कोपिकली। तो इसमें होमर राइट सूडोरोसेट, याद रखना है। एपेंडाइमोमा में पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट था, इसमें होमर राइट सूडोरोसेट है, दैट इज़ अ फेक रोसेट। होमर राइट सूडोरोसेट किस में दिखता है, तो मैन आर में दिखेगा, ठीक है। होमर राइट सूडोरोसेट वुड बी सीन इन मैन आर, MEN और R, ठीक है। मेडुलोब्लास्टोमा, इविंग सार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा एंड रेटिनोब्लास्टोमा, सब ब्लास्ट आ गया, ठीक है। और एक इविंग सार्कोमा, ठीक है। इसका निमोनिक है मैन आर राइट, MEN और R, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में देख सके जो होमर राइट सूडोरोसेट है, ठीक है, उसके अंदर बीच में फील्ड है, मतलब बीच में सब्सटेंस है, ठीक है। पिंक जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है। लाइक सूडोरोसेट द सेंटर हैज पिंक मटेरियल सराउंडेड बाय द सेल्स। और जिसके साइड में जो फोटो है जहाँ पे अपन को दिख रहा है कि बीच में रोजेट जो सेल्स हैं, सेल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग फॉर्म, और उनके बीच में जो पिंक मटेरियल है, पिंक के मटेरियल में बीच में से वाइट स्पेस है जहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वाइटिश स्पेस है, तो दैट इज़ फ्लेक्सनर विंटरस्टाइनर रोजेट, ट्रू रोजेट है, ठीक है। दैट इज़ द सेंटर इज़ वाइट। तो एग्जाम्पल इसका है रेटिनोब्लास्टोमा। याद रखना रेटिनोब्लास्टोमा में सूडोरोसेट भी था, क्योंकि अपन होमर एक सूडोरोसेट में क्या पढ़ा था, मैन आर राइट, R में रेटिनोब्लास्टोमा था। तो रेटिनोब्लास्टोमा में सूडोरोसेट और होमराइट रोसेट, दैट इज द फेक रोसेट, दोनों दिखते हैं। बात करते हैं अपन मेनिनजियोमा की, ठीक है। अपन मेनिनजियोमा की बात करते हैं, फीमेल्स में होता है, मैन जिसमें प्रेजेंट है एसोसिएटेड विद NF2, ठीक है। फिर फीमेल्स में और ट्यूमर विल बी इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, ठीक है, और लीडिंग टू हेडेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ
प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन पे डिपेंड करता है। तो हेडेक में है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूमर बढ़ जाएगा। और रेडियोलॉजी पे ड्यूअल टेल सैंडविच साइन, ड्यूअल टेल, 2 टेल सैंडविच है, एक सैंडविच है जिसकी 2 टेल है, तो मेनिंजियोमा। और पैथोलॉजी में क्या है तो वर्लिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स, ठीक है, सब वोल बना हुआ है। इन कैल्शियम बॉडीज आर ऑल्सो अरेंज राउंड एंड राउंड, लाइक सेमोमा बॉडीज़ भी है, कैल्शियम बॉडीज आर ऑल्सो अरेंज राउंड एंड राउंड। फिर बात करते हैं मिसलेनियस ट्यूमर्स की, तो एटी और AR, एटी इज एटिपिकल टेरोइड और रेप्डॉइड ट्यूमर, एज म्यूटेशंस ऑफ स्निफ जीन, स्निफ मतलब कि SNF और INI जीन, ठीक है, ये INI का ट्यूमर है, ठीक है। और डी नेट इज फ्लोटिंग न्यूरॉन्स इन द पूल्स ऑफ म्यूसिन, सब ऐसे खुले खुले सेल्स पड़े हुए हैं और बीच में म्यूसिन है, तो वो जो खुले खुले सेल्स है दोज आर द फ्लोटिंग न्यूरॉन्स। तो डी नेट में फ्लोटिंग न्यूरॉन्स इन द पूल्स ऑफ म्यूसिन। फिर श्वानोमा की बात करते हैं, श्वानोमा नीट का ट्यूमर है, ठीक है, और नर्व ट्यूमर है एसोसिएटेड विद NF2। इसमें एंटनी A और एंटनी B एरिया, एंटनी A में बहुत सारे सेल्स है, फुल्ली पैक्ड है, हाइपर सेलुलर है, और जो एंटनी B है वो ब्लैंक है पूरा, ठीक है, हार्डली एनी सेल्स, दैट इज़ हाइपोसेलुलर। फिर वेरू के बॉडी दिखेगा, वेरू के बॉडी मतलब कि रोज ऑफ न्यूक्लियाई आर पैरेलल, ठीक है, और 2 रोज है, ठीक है, पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई, और बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, 2 रो ऑफ न्यूक्लियाई है जो पैरेलल है, 2 रो मतलब पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, बीच में साइटोप्लाज्म। ये श्वानोमा का पिक्चर हो गया। ब्रेन ट्यूमर दैट आर एसोसिएटेड विद NF2, उसका निमोनिक है मिस मी, ठीक है, MIS मतलब मल्टीपल इनहेरिटेड श्वानोमास। M और E, M से अपन ने पढ़ा था मेनिंजोमा में NF2 था, और E से आएगा एपेंडाइमोमा, एपेंडाइमोमा में भी एसोसिएटेड विद NF2। तो ब्रेन ट्यूमर एसोसिएटेड विद NF2 इज MIS और ME, ठीक है, मिस मी। लिम्फोमा ऑफ द ब्रेन, अब जितने ट्यूमर है वो सब INI के हैं, ठीक है, डी नेट और AR भी INI का ट्यूमर था। लिम्फोमा ऑफ द ब्रेन, माइक्रोस्कोपिकली से DLBCL, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, सीन इन HIV पॉजिटिव। अब माइक्रोस्कोपिकली इसमें एंजियोसेंट्रिक पैटर्न है, एंजियोसेंट्रिक मतलब कि जो एंजियो मतलब कि ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अराउंड सब सेल्स हैं इसमें, ठीक है, लिम्फोमा सेल्स आर अराउंड द ब्लड वेसल्स। और हुपिंग पैटर्न मतलब कि रेटिकुलिन फाइबर्स है विच विल कवर द ट्यूमर सेल्स, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक जब दिख रहा है हुपिंग पैटर्न में, उसके बीच में सेल्स हैं, ट्यूमर के सेल, और जो ब्लैक ब्लैक वो रेटिकुलिन फाइबर्स हैं। अब बात करते हैं डिफ्यूज मिडलाइन ग्लायोमा, अकर्स इन द ब्रेन इन द मिडलाइन, स्प्रेड्स एवरीवेयर, देयरफॉर प्रोग्नोसिस इज बैड। म्यूटेशन याद रखना INI के लिए, H3K27M, H3 इज अ काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, H3K27M, H3 याद रखना है मेन तो, हिस्टोन H3, वो उसमें आता था ना H3 हॉस्टल, कौन सी मूवी में थी यार वो, छिछोरे में H3 का हॉस्टल। तो H3K27M, डिफ्यूज मिडलाइन ग्लायोमा। मिसलेनियस इमेजेस, प्राइन डिजीज ऑल्सो नोन एज TSC, ठीक है, ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलोपैथी मतलब इन्वॉल्व्स द ब्रेन, ट्रांसमिसेबल मतलब दे कैन ट्रांसमिट बिटवीन पेशेंट्स, एंड स्पॉन्जिफॉर्म बिकॉज माइक्रोस्कोपिकली प्रेजेंस ऑफ पोर्स और वैक्यूलेशन, दैट इज वाइट एरियाज, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ पोर है, वैक्यूलेशन दिख रहा है अपने को बीच में, वाइट एरिया दिख रहा है। और प्राइन डिजीज का एक एग्जाम्पल है कुरूस डिजीज, कुरू में बोल लाइक कुरूस प्लाक, बड़ा सा कुरू प्लाक दिख रहा है अपने को, ठीक है। स्पेशल स्टेन फॉर कुरूस डिजीज इज कॉन्गो रेड और पास, ठीक है। फिर आता है क्रेनियोफेरेंजियोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा में अकर्स इन द सुप्रासेलुलर रीजन ऑफ द ब्रेन, ट्यूमर सिटिंग ऑन द ऑप्टिक कायजम, देयरफॉर बच्चे को हेडेक होगा और विजन डिफेक्ट होगा। एज ऑफ ऑनसेट इज यंग एज, दैट इज इन चिल्ड्रन। पेरिफेरल पैलिसेडिंग इज सीन, लूज सेल्स में स्टिलेट रेटिकुलम है, लूज सेल्स जो है दिख रहा है अपने को, उसमें कनेक्टिविटी दिख रही है अपने को पिंक पिंक, तो रेटिकुलेट है, स्टिलेट रेटिकुलेट। द पिंक मटेरियल सीन इज द वेट कैरेटिन, वेट कैरेटिन मतलब कि अगर उसको सर्जिकली रिमूव किया तो द ट्यूमर रिलीजेज सम ब्राउन मशीन ऑयल काइंड ऑफ फ्लूइड। तो ये अपना हो गया है पूरा ब्रेन के ट्यूमर्स।